Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है नेशन एंड स्टेट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग राष्ट्र के बारे में और राज्य के बारे में पढ़ेंगे। द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन टुक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए, जो आज आधुनिक राष्ट्र राज्य है उसका जो इवोल्यूशन हुआ था, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसका उन्नति, विकास एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब राजनीतिक संस्था के रूप में, उसमें बहुत समय लगा। इन एशियंट टाइम्स ह्यूमन बीइंग्स लिव्ड इन कम्युनिटीज। प्राचीन काल में जो इंसान थे वो कैसे रहते थे, वो कम्युनिटीज में रहते थे। द ऑब्वियस फैक्ट इज दैट ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स एंड दे कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। अब देखिए, तथ्य ये है कि जो इंसान है वो क्या है, एक सोशल एनिमल है, एक सामाजिक जानवर है। हम सभी जानवर हैं, ठीक है, और हम लोग अकेले नहीं रह सकते। दे बिलोंग टू सोसाइटी। इंसान समाज में रहते हैं, वो लोग एक समाज के प्रतीक हैं, वो एक समाज का हिस्सा है। द कलेक्टिव लाइफ दैट दे नीड assumes certain rules and regulations, and gradually such a group life has led to the formation of political communities and the emergence of state. अब देखिए, बहुत सारे लोग जब एक साथ रहने लगे, कलेक्टिव लाइफ हुआ, तो क्या हुआ, कुछ नियम बने, कुछ कानून बने, रूल्स रेगुलेशंस बने, और वो जो ग्रुप लाइफ था जहाँ पे लोग एक साथ रहने लगे, वहाँ पर राजनीतिक समुदाय बनने लगे और फिर राज्य बना। In the earlier form, the state was very simple in its organization. अब प्रारंभ में जो राज्य थे वो बहुत ही साधारण थे, उनका जो बनावट था वो बहुत साधारण संस्था थे वो। From that simple organization, it has evolved and grown into a modern complex organization. अब वह जो एक साधारण संस्था था, वह जो साधारण राज्य था, उससे विकास होकर, उससे उन्नति होकर आज एक नवीन लेकिन जटिल ऑर्गेनाइजेशन बना। आज का जो राज्य है वो बहुत ही मॉडर्न है और बहुत ही जटिल है। ओवर द ईयर इट हैज acquired different forms and has become a reality found everywhere. साल दर साल इसके अलग अलग रूप बने, किसके, राज्यों के, और यह सब जगह पाए जाने लगे। In this lesson, you will read about the concept of nation, nationality and state. अब इस पार्ट में और इसके बाद आने वाले कुछ वीडियोस में आप राष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक को हम लोग क्लियरली छोटे छोटे वीडियोस में बनाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है आपका, नेशन, राष्ट्र, नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता, और स्टेट, राज्य। You will also learn about the elements of state. अब एक राज्य का क्या क्या एलिमेंट्स होता है, आप उसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा ये जो चैप्टर है और इससे रिलेटेड जो आगे वीडियोस छोटा छोटा आपको मिलेगा, वो पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, इस पार्ट को पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एंड नेशनैलिटी। राष्ट्र और राष्ट्रीयता का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मतलब है, आप उसको समझा पाएंगे। मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन नेशन एंड नेशनैलिटी। राष्ट्र और राष्ट्रीयता में क्या अंतर है, आप इसको समझा पाएंगे। डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ नेशनैलिटी। राष्ट्रीयता का क्या एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आप इसके बारे में, उसके तत्वों के बारे में, अंशों के बारे में आप बता पाएंगे। Identify the state as a political entity with sovereign power. आप ये समझ पाएंगे कि एक राज्य एक राष्ट्रीय एंटिटी के तरह कैसे है, अपने राज के साथ, अपने शक्तियों के साथ। Explain the elements of the state. एक राज्य के क्या क्या तत्व हैं, आप इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो लाइन से पढ़ते हैं। 2.1 नेशन एंड नेशनैलिटी, राष्ट्र और राष्ट्रीयता। द टर्म नेशनैलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड natus, which means to be born. राष्ट्रीयता
ये एक ऐसी शब्द है, नेशनैलिटी एक ऐसा शब्द है जो कि एक लैटिन वर्ड नेटिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू बी बॉर्न, जन्म लेना। Therefore, in its derivative term, nationality means belonging to the same racial stock or being related by birth or having blood relationship. तो जो शब्द है राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जन्म उसी समुदाय में हुआ है, सेम ब्लड रिलेशनशिप, मतलब आपका खून का रिश्ता है, तब आप एक राष्ट्र के माने जाएंगे। दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशनैलिटी इज हाउएवर मिसलीडिंग, लेकिन ये जो समझ है राष्ट्रीयता का, ये हमारा गलत तरीका है। देयर इज टुडे नॉट अ सिंगल नेशन इन द वर्ल्ड हुज पीपल बिलोंग टू द सेम रेशियल स्टॉक। अब देखिए, पूरे दुनिया में कोई भी एक ऐसा राष्ट्र नहीं है जहां पर रहने वाले लोग एक ही परिवार के हो, एक ही रेस के हो। एवरी नेशन हैज पीपल ऑफ मिक्स्ड रेशियल बैकग्राउंड। हर एक राष्ट्र में अलग अलग जनजाति, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड रेशियल प्योरिटी बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड रेशियल कॉम्बिनेशन ड्यू टू इमिग्रेशन, इंटरकास्ट एंड इंटररेशियल मैरिजेस। अब देखिए, पूरी तरह से अगर आपको रेशियल ग्रुप चाहिए, ठीक है, एक जाति के लोग चाहिए, तो वो मिलना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जाति का कॉम्बिनेशन बढ़ता गया। कैसे? इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? लोग एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाके रहने लगे। इंटरकास्ट मैरिज हुआ, इंटररेशियल मैरिज हुआ, लोग दूसरे जाति में शादी करने लगे, दूसरे प्रजातियों में शादी करने लगे। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनैलिटी इज डेफिनेटली मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन, नीदर पॉलिटिकल नॉर रेशियल। अब देखिए, जो राष्ट्रीयता का विकास हुआ वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है, ये आपके दिमाग में है, ये ना तो राजनीति है और ना ही यह जाति के ऊपर निर्भर होती है। इन द वर्ड्स ऑफ J.W. Gardner, nationality is a culturally homogeneous group that is at once conscious of its unity. अब देखिए, J.W. Gardner के अनुसार नेशनैलिटी क्या है? ये कल्चरल मतलब, देखिए एक एक वर्ड को आप समझिए, ठीक है, ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। जो वर्ड आपको समझ में ना आए उसको आप लिखिए और उसका वर्ड मीनिंग खोजिए। कल्चरल मतलब होता है सांस्कृतिक रूप से, ठीक है। होमोजीनियस मतलब होता है एक रूप का, समरूप। मतलब पहले क्या होता था, लोग नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता क्या है? एक सांस्कृतिक रूप, ठीक है, जिसमें कुछ लोग रह रहे हैं, ठीक है, जो कि यूनिटी, एक साथ वो लोग रह रहे हैं, ठीक है। उनका जो सोच है वो काफ़ी हद तक मिलता है। अकॉर्डिंग टू रैमसे मुर, a nation may be defined as a body of people who feel them to be naturally linked together by certain affinities which are so strong for them to live together. They are dissatisfied when disunited and cannot tolerate subjection to people who do not share the same ties. अब रैमसे मेयर के अनुसार एक राष्ट्र को हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि यह उन लोगों का समूह है जो कि प्राकृतिक रूप से एक दूसरे को जुड़ा पाते हैं, ठीक है। वो लोग एक दूसरे के संग रहने की इच्छा रखते हैं, और जब वो लोग एक तरह से नहीं रह पाते हैं, जब उन लोगों का बहुत सारी चीज़ों में मतभेद होता है, तब वो लोग डिससेटिस्फाइड होते हैं और वो लोग अलग होते हैं। और जब वो अलग होते हैं तो समुदाय टूटता है। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनैलिटी इज डेफिनेटली साइकोलॉजिकल फेनोमेनन, और एज हेइस सेज इट इज प्राइमरली कल्चरल कॉन्शियस ऑफ यूनिटी। अब देखिए, राष्ट्रीयता का जो विकास है ये क्या है? एक मनोवैज्ञानिक सोच है। जैसे कि हेइस ने कहा था कि एक राष्ट्रीयता क्या है? उसकी संस्कृति और जो लोग एक साथ सचेत होकर रहते हैं।